नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल में। और कल हम लोगों ने क्लास 9 की फिजिक्स स्टार्ट करी थी और क्लास 9 की फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम था मोशन, उसके बारे में थोड़ा जाना गया आखिरकार मोशन होता क्या है। समझा था ये भी कि मोशन किसे कहते हैं, कोई भी चीज मोशन में है, या कब कहेंगे कोई भी चीज मोशन में है, कब नहीं कहेंगे कोई भी चीज मोशन में। इस सब बारे में हम लोगों ने कल बात कर ली थी और ये भी बात करी थी कि डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। आज जिन चीजों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, पहली तो हम ये सीखेंगे कि कल जैसे हमने आपको बताया था कि कोई भी बॉडी एट द सेम टाइम मोशन और रेस्ट दोनों में हो सकती है, ऐसा आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशंस में, अपनी थ्योरीज में बोला था। और इस बात को उन्होंने प्रूफ भी किया। कल हमने आपको इस बात का प्रूफ दिया था कि बाय चांस मान लीजिए आप जहां पर भी हैं अपनी जगह पर मान लीजिए, और वो जगह कहीं ना कहीं इंडिया में एग्जिस्ट करती होगी, और इंडिया क्या है हमारी पूरी अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहा है, और अर्थ क्या है सन के चक्कर लगा रही है हमारी। तो अगर वो सन के चक्कर लगा रही है, अगर अर्थ घूम रही है, तो आप भी कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे, लेकिन आप किसके रिस्पेक्टिव में घूम रहे होंगे? उस सोलर सिस्टम के रिस्पेक्टिव में घूम रहे होंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना बहुत जरूरी है जब आप मोशन को डिफाइन करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट से किसी भी ऑब्जेक्ट की तुलना आपको करनी पड़ेगी कि वो ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट की तुलना में क्या है, मोशन में। जैसे बाय द चांस अगर आप किसी को ट्रेन में सी ऑफ करने गए, मतलब स्टेशन छोड़ने गए, तो आप स्टेशन पर छोड़ने गए किसी को और आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये अगला बंदा गाड़ी में बैठ गया, ये गाड़ी में बैठ गया और इसके सामने भी एक बंदा है तो वो गाड़ी में बैठा हुआ है, ठीक है। आपने इनको बोल दिया आप यहाँ पर खड़े हुए स्टेशन के बाहर और ये गाड़ी ने स्टार्ट चलना शुरू कर दिया। आपके पर्सपेक्टिव से या आपकी समझ से, आपकी तरफ से ये बंदा क्या होगा, इसके लिए आपके लिए क्या होगा, ये मोशन में होगा। क्या होगा? ये मोशन में होगा। पर और इसके लिए आप भी मोशन में होंगे। पर अगर मैं बात करूं जो इसके सामने बंदा बैठा हुआ है और ये इसके सामने बैठा हुआ है, अगर इसके पर्सपेक्टिव से बात करें, इसको रेफरेंस मान के करें, तो इसके लिए क्या होगा? रेस्ट में होगा। इसके लिए क्या होगा? रेस्ट में होगा। और इसके लिए ये रेस्ट में होगा, क्योंकि समय अनुसार हमने बताया था कि मोशन क्या है कि जो चीज टाइम के अनुसार अपनी पोजीशन को चेंज करती है उसको क्या कहते हैं? मोशन में कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर सराउंडिंग। तो इस सराउंडिंग के अनुसार, ये समय के अनुसार अपनी पोजीशन को क्या है, चेंज नहीं करना है इनके हिसाब से। ये क्या है? रेस्ट में। तो एक ही ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम रेस्ट और मोशन दोनों में हो गया कि नहीं हो गया? इसके पर्सपेक्टिव से ये मोशन में हो गया, इसके पर्सपेक्टिव से ये रेस्ट में हो गया। अब आज जो हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपकी जो एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी का जो अगला टॉपिक है आपका वो क्या है? मोशन इन अ स्टेट। मोशन इन अ स्टेट। एक सीधी रेखा में जब गति होगी, जब सीधी रेखा में गति होगी, तब हम कैसे बात करेंगे? मोशन स्टेट में होता क्या है? इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है मोशन स्टेट। समझ में आता है कि गति क्या होगी? एक सीधी रेखा में चलेगी। कैसे चलेगी भैया? एक सीधी रेखा में चलेगी। सीधी रेखा का मतलब क्या है कि अगर बाय चांस आप चल रहे हैं, अपने घर से कार निकले तो आप ऐसे चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, सर क्या उसको भी सीधी रेखा में मोशन स्टेट में कहेंगे कि बाय चांस हम इधर गए, इधर मुड़ गए, फिर चलने लगे, फिर चलने लगे, क्या इसको भी सब कहेंगे? हाँ, इसको भी कहेंगे स्टेट, क्योंकि आप एक ही डायरेक्शन में ही तो चल रहे हैं, एक ही डायमेंशन में तो चल रहे हैं। अभी आप क्या हवा में ऐसे उछल रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, फिर हवा में ऐसे उछल रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं आप? अपने एक ही डायमेंशन में चल रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मोशन इन स्टेट में। हालांकि आप जब आगे फिजिक्स पढ़ेंगे, जब आप और फिजिक्स आगे फिजिक्स के बारे में जानेंगे, जब आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, इससे मोहब्बत करने की कोशिश करेंगे, तो आप जानेंगे कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन नाम की कोई चीज इस दुनिया में, संसार में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में बताया था कि इस संसार में मोशन इन स्ट्रेट लाइन नाम की कोई भी चीज नहीं है। बट क्योंकि ये टॉपिक है, अभी हम लोग छोटे हैं और हम लोग जब पढ़ते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आप 11th में भी जाएंगे, 11th में भी चैप्टर नंबर 3 जो आपका है वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें भी आपको मोशन एक सीधी रेखा में बताया जाएगा। लेकिन जब आप थोड़ी सी और हाई स्टैंडर्ड फिजिक्स पढ़ेंगे तो आप वहां पर देखेंगे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन नाम की कोई भी चीज इस संसार में, इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है। अब मोशन स्ट्रेट लाइन क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में कोई दूरी तय करेगा उसको क्या कहेंगे? An object is traveling in a straight line with respect to the time, that is called motion in a straight line.
इसी कहते हैं मोशन स्टेटस। इसके बाद हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी। किसकी बात करेंगे? स्पीड और वेलोसिटी। क्या होती है स्पीड और क्या होती है वेलोसिटी? स्पीड को हिंदी में चाल कहते हैं और वेलोसिटी को कहते हैं वेग। क्या कहते हैं? वेग। क्या होता है वेग, क्या होती है वेलोसिटी, क्या होती है आपकी स्पीड? अगर मैं बात करूं स्पीड, सबने पढ़ा होगा बचपन से हम लोग एक फार्मूला पढ़ते आए हैं सर, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बचपन से पढ़ा सबने, क्लास 6 7 में आजकल जब फिजिक्स में लोग पढ़ाई जाती है तो बताया जाता है कि सर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिफिनेशन भी यही आती है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ दूरी तय करेगा एक कुछ गिवन समय में, उसको क्या कहेंगे? उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कहेंगे। क्या कहेंगे? उस ऑब्जेक्ट की चाल कहेंगे। लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं जैसे बाय द चांस आप अपने घर से निकले, कहीं के लिए भी निकले, आप अपने घर से निकले और कहीं पर आप पहुंच गए, बाय द चांस आप अपने घर से निकले और अपनी नानी के यहाँ पहुंच चुके। कोई एक व्यक्ति है जिनका नाम आशा है, वो क्या है? वो अपनी घर से निकली है और अपनी नानी के यहाँ जा रही है। ठीक है, नानी के यहाँ पहुंची। अब ये अपने नानी के यहाँ पहुंची, इनके मामा ने इनसे पूछ लिया कि बेटा ये बताओ कि तुम कितनी स्पीड से आई हो? तो ये क्या कहेंगी? ये क्या कहेंगी? क्या ये वो कोई एक्यूरेट स्पीड बता सकती है अपनी नानी या अपने मामा को? नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि बाय द चांस कहीं पर इन्होंने अपनी स्पीड कम करी होगी, कहीं पर फिर बढ़ा दी होगी, कहीं पर ये रुकी भी होगी, कहीं पर कुछ और भी चीजें घटना घटित हुई होगी। लेकिन जब ये यहाँ पर पहुंचेंगी, इनके मामा इनसे स्पीड पूछेंगे, ये क्या कहेंगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हम आए हैं, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हम आए हैं, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आए हैं, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आए हैं। लेकिन अगर इनसे ये पूछा जाए क्या ये पूरी कहानी थोड़ी एक्सप्लेन करेंगे? तो ये जो चीज पढ़ते हैं ये एवरेज स्पीड का मामला है। ऐसे भी कभी भी जब आप जितनी भी आपने अभी तक अपनी आपने जितनी भी स्पीड पढ़ी होगी, जितनी भी आप अपनी स्पीड अपनी लाइफ निकालते हैं, वो सब बेटा क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है। क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है। क्या होती है एवरेज स्पीड? जो अपनी लाइफ में नॉर्मल लाइफ में डेली लाइफ में आप लोग जो यूज कर रहे हैं वो क्या होती है? एवरेज स्पीड। तो सर स्पीड क्या होती है? स्पीड मतलब दो प्रकार की होती है, एक एवरेज होती है और एक इंस्टेंटेनियस होती है। इंस्टेंटेनियस मतलब वो स्पीड होती है जो एक छड़ी की होती है, मतलब एक पल की होती है, टाइम की होती है, गिवन समय की। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक चला तो ये मेरी स्पीड हो गई। कोई ऐसे मुझे बोलेगा कि आपने यहाँ से चला, आप मेरा कोई मेरी डिस्टेंस बता देगा, मेरा टाइम बता देगा, मैं आपको डिस्टेंस बता दूंगा। और अगर मैं 2 मीटर चला तो 2 सेकंड में चला, आप मेरी स्पीड बता देंगे सर 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गए। लेकिन ये आप मैं अगर मैं यही पूछ लूं कि मैं इस जगह पर यहाँ पर इस समय पर मैं किस स्पीड में था, तो आप क्या बता पाएंगे मुझे स्पीड में किस स्पीड में था? नहीं बता सकते। क्योंकि तब हम बता सकते या तो हमारे पास मोशन की इक्वेशन हो या हमारे पास कोई ऐसा यंत्र हो, कोई ऐसी मशीन हो जो हमारे हाथ में बांध दी जाए, तब हम अपनी जो गाड़ियां स्पीड बताती हैं, आपकी कार हो गई, बाइक हो गई, वो सब आपको इंस्टेंटेनियस मतलब आप उस समय किस स्पीड से हैं गाड़ी को बता रही है। जैसे अपने घर से निकले और अपनी नानी यहाँ पहुंचे तो गाड़ी ये थोड़ी बता रही होगी कि नहीं ऐसे ऐसे करके यहाँ पर आने का। जब आप पहुंच जाएंगे तो गाड़ी जीरो बताने लगेगी भैया, जीरो स्पीड हो गई, तो क्या आप जीरो स्पीड से आए? नहीं, आपकी जो गाड़ी बता रही है वो इंस्टेंटेनियस उसी समय की स्पीड को बता रही है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, मतलब छड़ी की स्पीड कहते हैं, जो उस समय की होगी तुरंत की, उसको क्या कहेंगे? अब स्पीड के बारे में अगर डेफिनेशन पढ़ी जाए बुकों में, आप लाइफ में बुकों में बता दिया जाता है कि द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट पर गिवन टाइम, पर इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड। अब इसी की बड़ी बहन है वेलोसिटी, इसी की बड़ी बहन है क्या? वेलोसिटी। अगर हम स्पीड की बात कर ले बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कौन किस में नापते हैं बेटा? मीटर में नापते हैं। अगर डिस्टेंस को कोई भी दूरी नापते हैं, नापते हैं मीटर में नापते हैं। टाइम किस में नापते हैं? मतलब सेकंड में नापते हैं। तो हम स्पीड की जो एसआई यूनिट लिखते हैं तो मीटर पर सेकंड लिख के छोड़ देते हैं या किलोमीटर पर आवर लिख के छोड़ देते हैं, ये दोनों यूनिट कर लेते हैं। अगर आप मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर लिख रहे हैं दोनों से, ये एसआई यूनिट है और ये यदि यूनिट है इसकी जो एम्पियर सिस्टम में लिखी जा सकती है। लेकिन अब जब हम वेलोसिटी की बात कर ले, किसकी बात कर ले? वेग की बात कर ले। हिंदी मीडियम वाले जो हमारे बच्चे हैं, अगर मैं वेग की बात करूं बेटा, वेलोसिटी की बात करूं, तो वेलोसिटी इक्वल टू भी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। स्पीड और वेलोसिटी में इतना डिफरेंस है कि वहां पर डिस्टेंस हो सकती थी और यहां पर क्या होता है? और वहां पर डिस्टेंस होती थी, यहां पर क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। मतलब जब कोई भी मूविंग बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी एक समय में, उसको क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे।
क्या कहेंगे उसकी वेलोसिटी। इसकी भी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी तो बेटा कहीं ना कहीं एक तरीके की दूरी होगी, और जितनी भी दूरी है संसार में वह सारी कहीं में नापी जाती है मीटर किलोमीटर सेकंड में नापी जाती है। और समय तो सबका सेम है भाई, समय के अनुसार सबको परिवर्तित करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम के अनुसार अगर आप चेंज हो जाएंगे तो ठीक है, वरना टाइम तो अपने आप हिसाब से आपको चेंज कर ही लेगा। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सर हम स्पीड और वेलोसिटी पढ़ चुके हैं, आखिरकार हमको क्या जरूरत है स्पीड या वेलोसिटी। देखिए अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए आखिरकार उस सब्जेक्ट का आपको यूज कहां है अपनी लाइफ में, और आखिरकार उस सब्जेक्ट को हम पढ़ चुके हैं। अगर मैं बात करूं कि जैसे मैं बात करूं मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, अब फिजिक्स होती क्या है सर, पहले ये तो बताइए फिजिक्स क्या है। चलिए अब थोड़ा सा हट करके टॉपिक सेट करके थोड़ी देर आपको 2 मिनट का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स बेटा अपने चारों तरफ जो भी आप देख रहे हैं, अपने चारों तरफ जो भी आप देख रहे हैं, जो भी नेचर में घटित हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और कैसे हो रहा है, जो इन सब चीजों का आंसर देता है, जो इन सब चीजों के बारे में बताता है कि आखिरकार कोई घटना हुई कैसे, क्यों हुई, किस लिए हुई, जो इन सारे घटनाओं के बारे में एक्सप्लेन करता है वो सब क्या है फिजिक्स। फिजिक्स का जो शब्द है एक होता है शब्द फेसिस, फेसिस शब्द से डिराइव किया गया है फिजिक्स। फेसिस लैटिन शब्द है, इसका मतलब होता है हिंदी में नेचर। क्या होता है, नेचर। नेचर शब्द से निकला है फिजिक्स, और इसीलिए फिजिक्स क्या कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सारे सब्जेक्ट में सिर्फ बेटा फिजिक्स ऐसा है जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप, फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट हो सकता है, कैसे फ्यूचर प्रेडिक्ट हो सकता है। क्या ये क्या सर अंतर्यामी बाबा है, क्या ये वो जोगी है, या इनके पास कोई ऐसी भविष्यवाणी है कि फ्यूचर प्रेडिक्ट कर ले। अगर ये फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते तो फिर सर इसका मतलब सब कुछ जो संसार में हो रहा पहले से भी होता है। फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का मेरा मतलब ये बेटा, जैसे मैं कहूं इस कोई हमसे कोई व्यक्ति है वो दौड़ता दौड़ता मेरे पास आया कि सर ये बताइए कि एक व्यक्ति है वो अपने घर से निकलता है, क्या करता है, अपने घर से निकलता है 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से अपने घर से निकलता है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सर अपने घर से निकलता है, और सर उसको एक जगह पर जाना है जो उसके घर से 100 किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, और जो उस व्यक्ति की सर स्पीड है वो कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर है। अब मुझे सर ये बताइए कि कितना टाइम लगेगा उस व्यक्ति को उस जगह पर पहुंचने में। तो क्या मैं 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से 100 किलोमीटर जाऊंगा और फिर अपने घंटे और टाइम में देखूंगा कि कितना टाइम हो रहा है अपनी घड़ी में, तब मैं उस व्यक्ति को आंसर दे सकता हूं? नहीं। अब मेरे पास फिजिक्स में फार्मूला है कि मुझे सर ने पढ़ाया था और हर्षन ने मुझे पढ़ाया था कि स्पीड अगर तुम्हें दे रखी है डिस्टेंस अपॉन टाइम का फार्मूला होता है। डिस्टेंस पता है आपको 100 और टाइम नहीं पता, लेकिन स्पीड तो पता है कितनी है 50। अगर टाइम उधर लेके जाएंगे तो चली जाएगी 100 अपॉन 50 दैट इज 2 आवर। कितना लग रहा है, 2 घंटे। तो मैंने ये घटना बगैर किए पहले ही बता दिया आपको 2 घंटे लगेंगे। अगर आप 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाएंगे और लगातार अपनी स्पीड को मेंटेन रखेंगे तो आप यकीन मानिए जब आप 100 किलोमीटर पहुंचेंगे और घड़ी पे अपने समय देखेंगे तो 2 घंटे ही आएगा। तो मैंने घटना होने से पहले फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लिया क्या होने वाला है। उसी को तो कह रहे थे हम, उसी को आपको कह रहे थे कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो सिर्फ और सिर्फ ऐसी ब्रांच है जो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है, ना कि मैथ कर सकती है, ना कि केमिस्ट्री कर पाएगी, ना बायोलॉजी, ना कोई और ब्रांच। इसी तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स बेटा लव है। क्या है, लव। जितना आप इस पे खो जाएंगे, जितना आप इसमें डूब जाएंगे, उतना ही आपको मजा करता आती जाएगी। फिजिक्स क्या है, मोहब्बत है। लोगों की जिंदगियां बनी हुई है फिजिक्स में। अगर आप इससे जितनी मोहब्बत करते जाएंगे, जितना इससे प्यार करते जाएंगे, आपको उतनी जाएगी। लोग कहते हैं फिजिक्स नहीं आ रही सर, न्यूमेरिकल नहीं बनना है, ये नहीं बनना सर, कॉन्सेप्ट क्लियर। न्यूमेरिकल इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि कभी आपने इस जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक का आप न्यूमेरिकल बनाना चाह रहे हैं, उसी टॉपिक को कभी आपने दिल नहीं दिया। आपने दिल तो किसी और को दे रखा है। जिसको भी दे रखा है उससे उधार ले लो वापस कुछ दिनों के लिए और दे दो टॉपिक को। अभी देखना न्यूमेरिकल कैसे बनने लगेंगे। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। हमने बात करी वेलोसिटी का, हमने आपको फॉर्मूला बताया क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जितनी आपने डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जितनी आपने डिस्प्लेसमेंट कवर करी है एक समय में, उसी को क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं।
हमने कहा स्पीड की बड़ी बहन है वेलोसिटी। क्या है? बड़ी बहन वेलोसिटी। कैसे? अब जब स्पीड की और वेलोसिटी की हम बात कर लें तो वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस की बात कर लें। अच्छा चलिए, स्पीड और वेलोसिटी में दोनों में जीरो कौन हो सकता है? दोनों में जीरो कौन हो सकता है? आपके हिसाब से जीरो कौन हो सकता है? मेरे ख्याल से सब लोगों ने आंसर दे दिए होंगे। बहुत सारे लोगों का मेरे ख्याल से आंसर होगा कि सर वेलोसिटी जीरो हो सकती है, स्पीड तो सर हमने कभी आज तक अपनी लाइफ में जीरो पढ़ी, वेलोसिटी से जीरो हो सकती है। भाई अगर कोई भी व्यक्ति चलना शुरू किया है तो उसकी कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी, चाहे 0.1 किलोमीटर पर ना, लेकिन कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी। अगर उसने इतना दूर चला है और ऐसे तो खल खल से टायर भी रख दिया है, कछुआ की चाल भी चली है, तो भी कुछ ना कुछ तो स्पीड चली। और जब जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगी, स्पीड क्या हो जाएगी? तुरंत बढ़ जाएगी। और डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती। मैं आपको कल की क्लास में बताया था कि डिस्टेंस क्या है? कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अगर डिस्टेंस आपकी जीरो है तो इसका मतलब बॉडी रेस्ट पर है, और जब बॉडी रेस्ट पर है तो डिस्टेंस जीरो नहीं है, बॉडी ही रेस्ट पर है। क्योंकि डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है द एक्चुअल पार्ट कवर्ड बाय योर मूविंग बॉडी। जो भी एक मूविंग बॉडी के द्वारा एक पाथ कवर किया गया है उसको ही क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। और जब बॉडी मूव ही नहीं करेगी तो डिस्टेंस क्या कहेंगे भाई? तो इसीलिए स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती, वेलोसिटी जीरो हो सकती। कैसे जीरो हो सकती? कल हमने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, और स्पीड के वेलोसिटी के फार्मूले में डिस्प्लेसमेंट आता है। जैसे ही ये क्वांटिटी आपकी जीरो हुई, फिर नीचे कुछ भी लिखा हो उससे मतलब नहीं है, वो सब चीजें क्या हो जाएंगी? जीरो। डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो हो सकता है? अपने आप अपने घर से निकले, उसी स्पीड से निकले, वापस अपने घर पे आ गए। साइंस कहता है आपने कोई भी काम नहीं किया, लेकिन आपने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, समय का खर्चा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन जब आप अपने घर से निकले, वापस अपने घर पे आ गए, तो क्या कहेगा कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है भैया? जीरो। क्योंकि जहां से चले थे वहीं वापस आ गए। सत्य यही है कि जहां से चले थे वहीं वापस आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। क्या है? जीरो। अब जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो आपकी ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। तो इसमें स्पीड जीरो नहीं हो सकती, वेलोसिटी क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है। क्या सर कहीं पर जाकर के दोनों चीजें सेम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है बेटा। कहीं पर जाकर के क्या, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह से चला और कहीं एक जगह पर जाके पहुंचा और एक ही सीधी रेखा में चला, उसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है और जो डिस्टेंस है, अगर वो दोनों सेम है तो स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है? सेम होती है। दोनों की यूनिट सेम होती है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। फिर हमने कल आपको बताया था कि दो तरीके की क्वांटिटीज होती हैं, दो तरीके की क्वांटिटीज होती हैं। एक कौन सी? एक होती है वेक्टर और एक होती है स्केलर। क्या होती है? एक होती है वेक्टर और एक होती है स्केलर। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का हमने आपको डिफाइन भी करा था। क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी? दोस क्वांटिटीज which have magnitude and have direction also, that are called vector quantities, and there are quantities which have only magnitude. magnitude का क्या लेना है? magnitude क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हैं magnitude से? मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे नंबर्स लिखे होते हैं मीटर में से, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। मतलब कितना, मैग्नी मतलब कितना, मैग्नी मतलब कितना, मैग्नी मतलब कितना। अब मैग्नीट्यूड है इसके पास, लेकिन इसके पास डायरेक्शन नहीं। कल हमने आपको बताया था, थोड़ा सा डीप और आगे आगे पढ़ेंगे, तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी नहीं होती इनके पास डायरेक्शन होती है। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज है जिनको डिफाइन करने के लिए आपको कहीं ना कहीं इनको डायरेक्शन देनी पड़ेगी। कल हमने आपको एक फोर्स का एग्जांपल लिया था। क्या एग्जांपल लिया था? फोर्स का। जैसे कोई एक व्यक्ति है और उसकी जेब में इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए और इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए, तो ये व्यक्ति गिरेगा। क्या नहीं करेगा? गिरेगा। अब हमने अगर आपने यहाँ ध्यान दिया हो तो हमने आपको दोनों तरफ डायरेक्शन बता दी कि इधर से लग रहा है, इधर से। अगर मैं ये डायरेक्शन ना बताऊं और आपसे कह दूं कि बेटा 5 न्यूटन का फोर्स इधर से, 5 न्यूटन का फोर्स इधर से, 5 न्यूटन ये, 5 न्यूटन ये, तो क्या आप बता पाएंगे? आप ये भी कह सकते हैं कि सर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, आप ये भी कह सकते हैं सर 0 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, आप ये भी कह सकते हैं कि सर 5 और 2 ही डिसीजन कह सकते हैं। मतलब आप ये एग्जैक्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि 10 लग रहा है कि 0 लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको डायरेक्शन नहीं बताया। अगर मुझे फोर्स को डिफाइन करना है तो मुझे डायरेक्शन देनी पड़ रही है, मुझे बताना पड़ रहा है कि इधर से लग रहा है, इधर से लग रहा है, दोनों तरफ से लग रहा है, एक तरफ से लग रहा है। अगर दोनों तरफ से लग रहा है तो 10 हो जाएगा, अगर एक तरफ से लग रहा है तो 0 हो जाएगा। क्योंकि एक आदमी इधर से खींच रहा है, एक आदमी इधर से खींच रहा है, तो आदमी बीच में खड़ा हुआ बेचारा। अब बेचारा जो खड़ा हुआ है उसकी क्या कंडीशन हो रही होगी वो तो वही जाने। लेकिन अगर मैं यहीं पर बात करूं कि कोई एक व्यक्ति है, मैंने उसकी जेब में इधर से 5 ग्राम डाला, इधर से 5 ग्राम डाला, तो क्या उसके पास 0 ग्राम हो जाएगा? नहीं, उसके पास चाहे 5 ग्राम इधर से डाले चाहे इधर से डाले,
उसके पास होगा तो 10 ग्राम। इसे मैं आप कीजिए में 5 ग्राम का सिक्का डालूं, फिर अगली बार फिर 5 ग्राम, ओहो मजा आ गया सर, 5 ग्राम का सिक्का। सोने के सिक्के की बात नहीं कर रहे हैं, एक वेट की बात कर रहे हैं। 5 ग्राम का सिक्का अगर मैं इधर से डालूं और 5 ग्राम का सिक्का उधर से डालूं तो आपकी जेब में टोटल 10 ही ग्राम होगा, 0 ग्राम तो नहीं हो जाएगा सर, हम तो बेच रहे हैं। अरे बेचने की बात नहीं कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, अगर आपकी जेब में वो पड़ा रह जाए तो क्या होगा, 10 ही ग्राम। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि उसको डिफाइन करने के लिए हमें कोई भी डायरेक्शन नहीं बताना पड़ा, चाहे इधर से डालिए चाहे उधर डालिए। ये डायरेक्टली जोड़ी जा सकती थी, ये डायरेक्टली जोड़ी नहीं जा सकती। इसके बारे में हम लोग 11वीं में पढ़ेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी कैसे जोड़ती है, कैसे होती है। उस दिनों में 11वीं में लोग शुरू करने वाले हैं, वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि वेक्टर क्वांटिटी कैसे जुड़ती है और कैसे घटती है, कैसे मल्टीप्लाई होती है, कैसे डिवाइड होती है। सब हम लोग यहां पे वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे, जो भी इस चीज में हो सकती है, क्या बात करेंगे, क्लास में करेंगे। अब बता रहे हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए आपको क्या डायरेक्शन बतानी पड़ रही थी ना, कि हम यहां गए फिर वापस यहां आए, तो हमने डायरेक्शन बता दी ना कि हम वापस आ रहे हैं, हमने डायरेक्शन बता दी, अभी तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल पाए। हम बताते ही नहीं कि वापस आ रहे हैं, तो भी आपका डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही रहता है, तो भी आपका डिस्प्लेसमेंट क्या सेम रहता। अगर मैं ना बताऊं कि मैं वापस आ रहा हूं तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम मानेंगे, हां सर मानेंगे। अगर मैं ये ना बताऊं कि मैं इधर जा रहा हूं या उधर जा रहा हूं, तो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हर जगह सेम मानेंगे। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि मैं नॉर्थ गया हूं साउथ गया हूं, तो आप एक शॉर्टेज डिस्टेंस वहां से फाइंड कर सकते हैं। तो वेलोसिटी क्या है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड जो है आपकी वो स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। इसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग उसका जो आगे का चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे, उनको ड्राइव करेंगे और बहुत इजीली तरीके से सीखेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे ड्राइव होती है, कहां इनका यूज होगा। क्योंकि बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन आती तो सबको है, लेकिन इनका यूज भी तो करना आना चाहिए। आपके कहां से न्यूमेरिकल आएगा तो कहां यूज करेंगे, वो सब बारे में बात करेंगे। यकीन मानिए, जुड़े रहिए, और आपको फिजिक्स के जो डर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बस शर्त 2 चीजें हैं कि आप इसको दिल दीजिए, इसको समय दीजिए, और जिसको आप समय देंगे वो आपका हो जाएगा। मैं रियल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं, कोई रिलेट नहीं करेंगे, हाँ पता है रिलेट कर जाओ। तो फिजिक्स की बात कर रहे हैं कि अगर आप इसको समय दे रहे हैं, इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको कॉन्सेप्ट में इसके साथ जूझ रहे हैं, इसको अपना दिल दिमाग हर चीज फेफड़ा गुर्दा सब दिए दे रहे हैं, तो यकीन मानिए एक ना एक दिन ऐसा लगेगा कि फिजिक्स से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। और सच में यही बात है कि फिजिक्स से इजी कोई सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसमें रटना नहीं है। केमिस्ट्री में आपको रटना पड़ेगा, और हिंदी इंग्लिश तो रटना ही पड़ता है, बायोलॉजी में रटना पड़ेगा, लेकिन फिजिक्स आपको रटना नहीं पड़ेगा। बहुत कम कुछ चीजें होती है जो आपको रटनी पड़ती है, याद रखनी पड़ती है। हालांकि जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे वो चीजें आपको दिमाग में याद रहेंगी। चलिए इस टॉपिक को आज यहीं पर खत्म करते हुए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट की आगे की न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर खत्म करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए।